कोई काम धंधा नहीं है, नहीं स्पेस खुला नहीं कि पहुंच गए तुरंत से। बेशरम, बेहया, बेलज, निर्लज। जो जिसको जिसको आज सबको मौका मिलेगा, जिसको जिसको माइक पे बोलना है वही माइक रिक्वेस्ट डाले। इसमें हंसने का क्या है? सम्राट भाई रात में लुगाई से मरवाते रहते हैं। अभिषेक भैया आपने गलत किया यार। अभिषेक भैया क्या गलत किया? मेरा सब्सक्राइबर का कुछ पैसा वसूल नहीं करवाया। ओनली फैंस वाला न्यूज़ पोस्ट करना शुरू करेंगे भाई। वही मेरे में ग्लिच है यार, वो शायद एप्पल वाले ही कर सकते हैं। वहाँ तो अमीर ही है भाई, अमीर ही है तो। मुंह खोलो, बहुत दिन से तुम डेली स्पेस में स्पीकर का रिक्वेस्ट करता हूं ना, बोल कुछ नहीं बोलो, बोलना शुरू करो। कौन किसको बोलना है? बोलो। वो कहाँ है सम्राट भैया? भाई आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही। सम्राट भाई अपनी लुगाई से मनवा रहे हैं। अरे यार उनको टाइम नहीं है। कॉल करूँ क्या उन्हें? अरे सीरियसली बोल रहे हैं भाई, वो 3-4 गर्लफ्रेंड रखा हुआ है। ठीक है भाई। 3-4 से 2-3 फोन से अलग अलग व्हाट्सएप, कभी व्हाट्सएप कॉल करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ठीक। अक्षित भैया आया। अक्षित भैया कुछ कौन? आईटी सेल वाला? मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलो। नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। नीचे भाई आईटी सेल को मन नहीं करता है स्पीकर देने का, क्या करें। अक्षित भाई राम राम। राम राम भाई। मैंने आपको फोन किया था रैंडम, आपने फोन पिक नहीं किया। आपने क्या भाई दिन रात? नहीं उठाते ना आईटी सेलियो का फोन। भाई तुमने बोलो भाई, अच्छा, शाउट आउट दे दो, फॉलोअर नहीं बढ़ा भाई, दो। अपने को नहीं ना भाई। भाई अच्छा उस टाइम बिजी थे, हो गया था काम, ऑलमोस्ट हो गया है। उसका अच्छा, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। कुछ चीजें हैं जो हम मतलब से है, प्रॉब्लम सॉल्व है ऑलमोस्ट। नहीं तो मैंने फोन इसलिए मैंने किया था क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है ना, हम्म, उसने भी अपने हाँ एंड से हाँ किया हाँ, था कॉल। हम्म हम्म ठीक है, हम्म, अरे इसलिए। बहुत बवाल मच गया भाई, डीजीपी ओजीपी सब तो पता नहीं क्या कौन कौन जगह तक बात पहुंच गया, गांड हम्म फट सामने वाले की। लेकिन वही चीजें बताएंगे, कॉल पे बताएंगे, अभी हम नहीं बताना चाहते हैं। अभी ठीक है ठीक कंफर्मेशन है। नहीं आया है, हम्म लेकिन सेफ है। बात हो गया लड़की से, हम्म। तो नहीं अभी ठीक है, लड़की सेफ नहीं है तो आई अच्छी है। बात है। सेफ है, ठीक है, और क्या। हाँ वो काम हो गया था, जो काम हम लोग को करना था वो चीज़ हम लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल रहे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सीरियसली अक्षित, जोक्स हम्म। अपार्ट, आज सच में लगा कि भाई हमारा इकोसिस्टम है। हम जिस चीज़ से हेल्प मांगे सब किया भाई, सब किया। मिस्टर सिन्हा भी अपना पूरा कॉल वॉल करके, जो भी भाई जो कर सकता है इंसान किया वो। एक कोई हिंदू आईटी सेल का ही एक भाई था, वहां पहुंचा था सुने हम तो। हिमांशु। हाँ शायद हिमांशु हाँ, भाई। फिर एक हिमांशु वहाँ गया बजरंग था। दल के नेता भी कॉल किए थे, मतलब सब। फिर वो उधर सम्राट, मतलब हम लोग ने 10-15 तरीके से सब जगह से किया था, हम्म। और हेल्प पहुंच गई है। लेकिन वही चीज है, हम ये चीज आज नोटिस किए, जो हम पहले भी बोलते आए हैं, बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं।
जो बोलने की अब हमको लगता है कि बेइज्जती भी होगा तब भी ज़रूरत है बोलने की। यहाँ तो बहुत कम लोग सुन रहे हैं, हम इसको रील बना के डालेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट में बता देते हैं कि देखो हमारा जो कॉम है, हमारा जो कॉम क्या, कॉम तो उन लोग का होता है। हम लोग का जो हिंदू कम्युनिटी है, वो सबसे नीच और निर्लज्ज कम्युनिटी है, ये फैक्ट है। इसको आधा कट करके भी डालेंगे कल तो, कि हिंदू को गाली दे रहा है। हम लोग मुल्लों को गरियाने में बिजी रहते हैं कि लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी बहन बेटियों पे नजर नहीं रखते हैं। ये फैक्ट है, सुनने में बहुत कड़वा लगेगा लेकिन ये फैक्ट है। सोशल मीडिया पे जय श्री राम कर रहे हैं और बहन मेरी किससे बात कर रही है मुझे पता नहीं है, बेटी मेरी किससे बात कर रही है मुझे पता नहीं है। सेम चीज आज हुआ है, सेम चीज, पता है अक्षित, सेम चीज आज हुआ। हाँ भाई। उसके बाप से मेरा बात हुआ, हम्म लड़की से बात हो गई। जब हम्म इतना प्रेशर पड़ा ना, नुपुर शर्मा भी डीसीपी को कि किसको भेज दी हम्म थी, तो डीसीपी बोले, अब डीसीपी थे या डीआईजी या डीजीपी क्या थे पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि हमने हर सोर्स लगा दिया था। मेरा ऐसा होता है कि हम सारा खोल देते हैं कि भाई सब जगह से जिससे भी हेल्प आ जाए। तो लड़की का बाप बोलता है, हाँ हो गई है हेल्प, लड़की से बात हो गई है। नहीं, जैसे ही मेरे से बात किया कॉल पे, बहुत शर्म की बात है, लोग लेफ्ट वाले इस चीज को आधा कट करके मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन मजाक उड़ना चाहिए हिंदू कम्युनिटी का। बोलता है कॉल कॉल लिया, जय श्री राम। मन किया जूता उठा के मारे मादर चोद को। और हम बोल दिए कि कॉल पे जय श्री राम बोलने से अच्छा अगर अपनी बेटी का फोन चेक कर लिए होते तो ये नौबत नहीं आता आज। जय श्री राम, शर्म नहीं आती है? बोल दिए मुंह पे भाई, महादेव की कसम। सही क्या भाई अरे हम तो 6 महीना 1 साल से बोल रहे हैं, चोर तो चोरी करेगा। माँ के लौड़े तुम ताला क्यों नहीं लगाते हो मादर चोद? तुम्हारी नजर क्यों नहीं है अपनी बहन बेटी पे? हमारी नजर क्यों नहीं है अपनी बहन बेटी पे? क्या कर रही है मेरी बहन? किससे बात कर रही है? हिजाब में लड़की ऐसे होती है हमारे धर्म में तो इतना वो है, इतना आजादी है तभी तो ये हाल है भाई। इतना कड़वा सच है, कड़वा सच है ये। इतनी आजादी है इसीलिए यह हाल है भोसड़ी के, कि हमारी बहन बेटी लव जिहाद में इजीली ट्रैप हो जाती है, इसीलिए यह हाल है। तुमको मादरचोद सोशल मीडिया पे जय श्री राम लिखने से और मुल्ले मादरचोद लिखने से फुर्सत ही नहीं है कि तुम अपनी बहन बेटी का मोबाइल चेक करो। अपनी बहन बेटी को एक बाउंड्री बताओ कि नहीं, दिस इज द लिमिट, दिस इज द रेड लाइन, कि इस लाइन के आगे नहीं जाना है आपको। सेफ्टी बताओ अपनी बहन बेटी को, अपने घर में सिखाओ पहले कि प्रॉब्लम क्या है। मुल्ले कितने बड़े मादर, सोशल मीडिया पे दूसरे को जागरूक करने से पहले अपनी बहन बेटी को जागरूक करो। और ये तुमको नहीं बोल रहे, हम हमारी बोल रहे हैं, हमारे समाज के लोगों। भाई ये हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, ये चीज बहुत दिन से बोल रहे हैं। मुल्ले मादरचोद हैं तो मुल्ले ये हैं तो मुल्ले लव जहादी करते हैं तो ये कहते हैं एक्सपोज हो गए, बाप रे 5 लाख 10 लाख 2 लाख। तेरी माँ का चूत, अपनी बहन बेटी कहाँ मरवा रही है, मैं गलत शब्द नहीं यूज करना चाहता हूँ, कहाँ मरवा रही है ये नहीं पता भाई। लिटरली उसका बाप जो बोला ना हमको, जैसे मन किया जूता मारते मादरचोद के मुंह पे। हम सम्राट से भी बात की, सम्राट हमको उसी समय गरियाने लगा कि भाई ये लोग पलट जाएंगे बाद में, समाज का चुतिया भाई समाज है, ये है लौड़ा लहसुन है, दिस डेट। हम बोले भैया पहले इस दलदल से निकालते हैं उस लड़की को, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बांस करेंगे उसके बाप को। अगर सोचेगा इंसान मुल्ले ये है मुल्ले वो है, मुल्ला भगा के ले गया, तो तेरी बेटी क्यों भागी बे भड़वे? तू क्या कर रहा था मादरचोद? तेरे को तो कमाने से फुर्सत नहीं है भड़वे, है ना? तुमको तो कमाने से फुर्सत नहीं है कि क्या करना है, कहां से पैसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बहन बेटी का क्या हाल है घर में पता नहीं, किस कटमुल्ले से बात कर रही है वो भी नहीं पता। सनातन धर्म में आजादी है तो बुरखे में रहती है, तो बुरखे पे रहती है तब नहीं पढ़ पाती है भाई। नहीं उनका ना नहीं हाल होता है, दूसरे कौम वाले नहीं उनको पटा पाते हैं। नहीं, ये सब करना चाहिए। तुम्हारी बहन बेटी ही इज्जत गंवा देती है कटमुल्ला के साथ। तो वही चीज है, आज बहुत कुछ हुआ है, पूरा दिन मैं बिजी था पूरे दिन। और भाई सच में
आज हमको सच में लगा भाई, हम 2-3 लोगों के बारे में हमको बहुत अंदर से वो था कि नहीं ये लोग मादरचोद हैं, मतलब कि आ रहे हैं ये वो दिस दैट। भाई हम जिनसे रिक्वेस्ट किए, सब अपना कला लगा दिए कि सबने हेल्प करने की कोशिश की, कहीं से भी हो, सबने की भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे मिस्टर सिन्हा भैया से उम्मीद नहीं था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि वो हेल्प करेंगे, लेकिन वो बंदा मतलब वो भी कांटेक्ट किया वहां के उसको, फिर क्या बोलते हैं, एक भाई पहुंच गए, हिमांशु भाई पहुंचे भी या बात किए उस लड़के से, उस लड़के को 6-7 जगह से कॉल गया। तो इस चीज की बहुत खुशी है कि हाँ भाई इतना भगवान ने कर दिया है हम लोग का कि कोई भी गलत होगा तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं और उस चीज को सही कर देंगे। पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, आईओ फोन नहीं उठा रहा था, सबकी गांड फट गई। पुलिस वाले बोल रहे हैं वीडियो डिलीट करो, हमने हमको ये बोला, लड़की का बाप बोला कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। हम बोले आपको अगर एफआईआर करना है तो वीडियो डिलीट करना बेवकूफी है, अगर एफआईआर नहीं करना है तो वीडियो हम डिलीट कर देते हैं। और लड़की आ गई आपकी, तो बोला नहीं नहीं आई है, आ जाएगी। 12 बजे तक अभी तक लड़की नहीं पहुंची है, तो बोले जब लड़की पहुंच जाए तब हम वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमको भी अपने पब्लिक को जवाब देना है कि भाई क्या हुआ इस चीज का, आप कंफर्मेशन दीजिए। तो बोला कि लड़की आ जाएगी तब हम कंफर्मेशन देंगे। हम बोले ठीक है भाई। तो भाई अभी तो बहुत छोटा लेवल है, यहाँ 500-600 लोग सुन रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे। मुजम्मिल भाई यहाँ पे हंस रहे हैं। मुजम्मिल भाई, एक मुस्लिम बहन का भी मेरे पास कंप्लेन आया है, जिस मुस्लिम बहन के साथ हमारे लिए हर एक स्त्री को हम सेम इज्जत देते हैं, एक मुस्लिम बहन के साथ रेप हुआ है और उसका रेप उसके सगे मामा ने, मामू जान ने किया है। वो बहन बेचारी अनाथ है, उसकी माँ मर गई थी, अम्मी मर गई थी, तो उसके अब्बू दूसरा शादी कर लिए, तो वो बहन अनाथ हो गई थी और वो अपने मामू जान के यहाँ रह रही थी। वीडियो बना के हमें भेजी है, हम उस बहन के लिए भी कल आवाज उठाएंगे। आप हंस रहे हैं क्योंकि आपकी सरी हुई कौम, आपका इस्लाम धर्म आपको ये सब सिखाता है हंसना, लेकिन आपकी बहनों के साथ भी अत्याचार होता है और आपके इस्लाम धर्म में ही आपके मामू जान, आपके चाचा जान करते हैं। कल मैं इस पे भी आवाज उठाऊंगा उस बहन के लिए, ठीक है? उम्मीद है कि आप साथ देंगे, ठीक है भाई? चलिए, तो यही बात है भाइयों। पहले आप अपने घर में, यहाँ 500-600 सुन रहे हैं ना भाई, पहले आप अपने घर में जाके देखिए आपकी बहन सेफ है कि नहीं है, आपकी बीवी, आपकी बेटी सेफ है कि नहीं है। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे धर्म की रक्षा करिएगा, है ना? ये बहुत कड़वा सच है और इस चीज को हम अपने मतलब ये बड़ा कैंपेन चलाएंगे कि हिंदुओं को सबसे पहले अपने घर में झांकना होगा। आप सबसे पहले मॉनिटर करिए कि आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी बेटी क्या कर रही है, उसका कोई कटुआ दोस्त है कि नहीं, वो कहीं गलत रास्ते पे चल रही है कि नहीं। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे मोदी जी की गुलामी करिएगा, मोदी पापा मोदी पापा मोदी पापा, है ना? बाद में मोदी पापा करिएगा, पहले अपने घर में जाके देखिए। हम भी देखेंगे, सबको देखना है, ठीक है भाई? लव जिहाद पे मुल्लों को गरियाने से अच्छा है पहले आप अपनी बहन को बताइए कि लव जिहाद होता है और मुल्ले ऐसे मादरचोद होते हैं और ऐसा ऐसा रेड चार्ट होता है। बस दैट्स इट। क्या गलत गलत बोले अक्षत? अक्षत भाई का माइक चला गया। अक्षित भैया वैसे भी बोलते कम है माइक लेने के बाद। आईटी सेल चुप ही रहे तो अच्छा है। बताइए आप कुछ भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। अभी जो हम बोले कहीं से भी कुछ गलत था बताओ। सब सही है भाई, दिक्कत यही तो है अपने समाज के बीच में। क्या बोलना है इस पे, हर जगह पे यही दिक्कत है। यहाँ पे 2-4 मुल्ले थे तो उन मुल्लों के लिए बता दिया कि तुम्हारे कौम में तो भाई अपनी बहन बेटियों का ही रेप करते हैं। और पता है उनके यहाँ तो अब अजीब कुछ भाई लेवल का मेरे खेल है। पास एक केस आया मुस्लिम बहन का, वो बेचारी अबला बताइए, अनाथ है वो, उसके माँ बाप नहीं है, तो उसका मामू ही उसके साथ रेप किया, हम्म, बताइए। और जब वो उसको छुड़ा के उसके कजन ले आए दूसरे घर, तो हम्म, अब उन कजन को ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पास आया है वो बेचारा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम लोग इंसाफ करेंगे, हम लोग ये भेदभाव नहीं करते हैं। और ये हम बनी बनी कहानी नहीं बता रहे हैं भाई, उस बेचारी बहन का प्रॉपर वीडियो है, बयान है, हम उसका फेस ब्लर करके वीडियो डालेंगे जिसमें वो पूरा अपना आप बीती सुना रही है। महाराष्ट्र का केस है, वहां पे ऐसा है। कल उसके लिए इंसाफ के लिए करना है, 1-2 दिन में हम करेंगे इस चीज को।
एक सेम केस हमारे यहाँ भी हुआ था। बहुत हैं भाई, ये तो ऐसे केस तो ना बहुत हैं, आसपास ही खूब मिल जाएंगे सभी को और कुछ देखने भी को अगर देखें जैसे तो। ना हाँ वो लड़की टिकटॉक पे वो मतलब रील्स वगैरह बनाती थी ऐसे ही, मतलब भगवान के भजन पे हिंदू टाइप, मतलब दिखाने के लिए खुद को। उसका भाई भी सोशल मीडिया पे यही करता था। बाकी थोड़े समय बाद उस लड़की का एक मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर हुआ और वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा। ये रियल है। वो बिल्कुल लड़का भाई, बहुत हैं वो यार, मैंने तो लड़का देखे हुए हैं बहुत केस वो ऐसे वाले, लड़का मैंने तो पता है। दो लड़कियों को एक साथ, दोनों लड़की हिंदू थी, तो जो दूसरी लड़की थी अगली, उसने एक मतलब नाम मेरे पुलिस यहाँ तो थाने पे। रैंडम, मेरे यहाँ तो मैं तुझे न्यूज़ की कटिंग भेज दूंगा भाई। अभी का 1-1.5 महीने पहले का ही केस है। सगा बाप कर रहा था अपनी बेटी के साथ, वही मुल्ला ही था वो, मुल्ला ही पूरा सगा बाप अपनी बेटी के साथ कर अरे रहा था, माँ करते हैं के साथ भैया, एफआईआर कराई है उसने जाके। करते अरे हैं भाई करते हैं हम लोग भैया। को ये नहीं देखना है भाई। एक चीज बोलूं मैं, सिंपल सा बात है। हम लोग को फोकस हम लोग अगर करना है तो हम लोग को हम लोग को देखना होगा अपने समाज में कि हम लोग की जो बहन है वो क्या कर रही है। उनके समाज में क्या हो रहा है, हम लोग को घंटा मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा अरे मानना वो है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर का भी तो ये चल रहा है, तन्नू रावत का, वो भी तो यही कर रही है। अरे भाई वो तो अलग है, वो तो छोड़ दो। तो वो लोग कंटेंट के लिए अपनी माँ भी चुदवा लेंगे। तनुरा बहुत सारा ऐसा देखो, हम क्या बोले, क्या टाइटल क्या है, सरा हुआ समाज। हमारा समाज सरा हुआ है। हम बताते हैं तुमको कैसे सरा हुआ है, इसका भी एग्जांपल देते हैं। एक कटुआ था, नाम कटुआ है, मतलब नाम हमको नहीं याद आ रहा है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड, मुस्कान एक टिकटॉकर, मुस्कान शर्मा, ब्राह्मण लड़की, किसी को अगर याद होगा तो। सहबाज की क्या नाम था उस कटुए का। पहले उसको पेला 4-5 साल, हम सही शब्द यूज कर रहे हैं एकदम। पहले उसको पेला, जब पेलाई से मन भर गया, उसके बाद उस लड़की को छोड़ दिया, ब्राह्मण लड़की को। उसके बाद एक राजपूत लड़की को पटाया, उससे शादी किया। शादी करने से पहले जब हल्ला हुआ था कि शादी हो रहा है, तो महाराष्ट्र के बजरंग दल के नेता लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग उस लड़की के घर पे पहुंचे। तुमको पता है उस लड़की के घर वाले क्या बोले? हमारी मर्जी से शादी कर रही है हमारी बेटी, आप लोग कोई नहीं होते इसमें कुछ बोलने वाले, ठीक है। अब वो शादी कर लिया, दूसरे से पहले एक ब्राह्मण लड़की को पटा के उसके साथ रहा 4 साल 5 साल लिविंग में। उसके बाद अब एक राजपूत लड़की को पटा के उसको प्रेग्नेंट करके, शायद उसमें भी पता नहीं, शायद खटपट उपट हुआ था। उसके आईडी पे हम देखे कि उसके साथ भी खटपट खटपट चल रहा है। तो भाई हमारा जो समाज खुद है, उसमें जो पेरेंट्स है कितनों के, वो लोग तो खुद ये सब सेकुलरिज्म वाले चूतियापे में बिलीव करते हैं। भी शत्रुघ्न सिन्हा का हम सुने हैं कि वो शायद खफा है अपनी बेटी से, उसका भाई और वो सोनाक्षी सिन्हा अपने बहन इसको, भाई और माँ को अनफॉलो कर रही है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो सच भाई है भाई, वो सच है, बिल्कुल सच है। मैंने देखा था, कुछ चेक किया वो, क्रॉस चेक, सच है वो। यही सब, वो सब दूसरे का जो है भी है भाई, दूसरे का छोड़ो। हम सीरियसली हम इस पे रील बनाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सच में अपने घर में अगर आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आप सबसे पहले वो चेक करिए और ये सब चुतियापा बंद कीजिए। नहीं नहीं हम तो आजादी देते हैं अपनी बहन बेटियों को, हमारे धर्म में ऐसा नहीं। आजादी के ही चक्कर में हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंसती हैं। तो इतनी ज्यादा आजादी मत दिया करिए, है ना। और हिजाबी गर्ल को मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हिजाब वाली लड़कियों को भाई सल्यूट है कि भाई वो कुछ भी है अपने अपने मजहब का सम्मान करती हैं। सीरियस है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, अपने मजहब का सम्मान करती हैं, हिजाब पहन के रहती हैं, चाहे वो कैसे भी रहें। अपने माँ बाप से चार जूता खा के रहें हिजाब में, चाहे अपनी इज्जत से रहें हिजाब में। ये हिजाब वाली लड़कियां, अपने मजहब का सम्मान करने वाली लड़कियां लाख गुना ज्यादा अच्छी हैं तनु रावत जैसी लड़कियों से, जो नग्न प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, मेरे लिए हम हैं भाई स्टीरियोटाइप और बहुत पुरानी मिजाज के। हाँ। तो रैंडम एक बात बताओ भाई, ठीक हम्म। है। मान लो कि हमारे घर में कोई ऐसी हम्म। बच्ची है, ठीक है, जो हम लोग का बात नहीं सुन रही है, तो आपके हिसाब से हम लोग को उसके साथ जो ट्रीटमेंट हाँ है हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी जवाब दे क्या रहा हूँ, होना इसका भी चाहिए? जवाब दे रहा हूँ आपको मैं। इसका मतलब ये देखिए, एक्सेप्शन सा एक्सेप्शन अलग चीज होता है। बच्ची पे हम कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं अक्षित, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा लिबर्टी के कारण हमारे समाज का ये हाल है। लव जिहाद में कौन सी लड़कियां ट्रैप होती हैं सबसे ज्यादा? आप इस चीज को, इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, क्रिश्चियन लड़कियां नहीं होती हैं ट्रैप, नहीं होती है भाई। मेरी गर्लफ्रेंड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ कोयम्बटूर में पढ़ी थी।
वहाँ पे वो पूरा क्रिश्चियन कॉलेज था, क्रिश्चियन लड़कियाँ मुल्ले लड़कों से बात तक नहीं करती थी भाई, और वो अपने मज़हब की खुद कट्टर। तो लव जिहाद वाले में ट्रैप कौन होती है? हिंदू लड़कियाँ। कैसे ट्रैप होती हैं भाई? या तो इनके लड़कियों के पेरेंट्स नहीं बताते हैं कि कौन सी बाउंड्री है आपकी, है ना? ये नहीं बताते, किसका जिम्मा है? अब वो 18 आज जो केस हुआ अक्षित भाई, अब वो 18 साल की बच्ची थी। आप लड़की को ब्लेम कैसे करिएगा? 18 साल की वो बच्ची है, समझिए आप बात को। अगर 22, 23, 24 साल की लड़की अगर लव जिहाद में ट्रैप हो, तो वो लड़की की गलती है कि सोशल मीडिया के ज़माने में भी 22, 24, 25 साल की लड़की लव जिहाद में ट्रैप हो रही है। लेकिन 15, 16, 17, 18 साल की लड़की, अब 18 साल की लड़की को भगाया हो तो कम से कम 1 साल, 2 साल से बात कर रहा हो। और वो एज जो होता है वो टेंडर एज होता है। एटलीस्ट 20 साल से पहले तक पेरेंट्स को संभालना होता है अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों को जिस तरह से ढालेंगे, उस तरह से आपका बच्चा ढलेगा। बच्चे को सही और गलत का डिफरेंस बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चे को मार-पीट करके उस पे ज़ोर आज़माएँ। ये नहीं हम कह रहे हैं ज़ोर आज़माने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट सही गलत का तो नॉलेज दें, कि सही क्या है, गलत क्या है, बाउंड्री क्या है। कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक आपको नहीं जाना है। किस लाइन के बाद आपको नहीं आगे बढ़ना है। ये चीज़ तो पेरेंट्स का काम है सिखाना, है ना? अगर बच्चे से ही आप 10, 12 साल से 14 साल से अगर बच्चे को आदत डालेंगे कि मंदिर ले जाना, हर दिन मान लीजिए या हर वीक में 2 दिन, 3 दिन, उसको अगर आदत डालिएगा तभी तो उसको इम्पोर्टेंस पता चलेगा अपने मंदिर का, है ना? हम लोग वीडियो डाल देते हैं मुल्लों का राइट। कि ये मौलाना बच्चे को मार रहा है कुरान पढ़ाने के लिए। तो भाई मार 4 डंडा मारा, वो वीडियो आप निकाल लिए, लेकिन वो ज़िंदगी भर कुरान जाके पढ़ता तो है। अपने मज़हब के लिए तो कट्टर है एटलीस्ट। आप एक बार लॉन्ग रन में सोच के देखिए। अपने मज़हब के लिए तो कट्टर है वो। हमारे में क्या है? नहीं आता है भाई। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, यहाँ पे जितने होंगे ना 90% को हनुमान चालीसा नहीं आता होगा, गायत्री मंत्र नहीं आता होगा। कितने लोग नहीं गए होंगे मंदिर? जाते भी हैं तो आज के डेट में सोशल मीडिया के लिए फोटो डालने के लिए जाते हैं मंदिर। ये फैक्ट है। आप कितने मुल्ले को देखे हैं मस्जिद के बाहर फोटो खींचते हुए कि आज मस्जिद गया था मैं? अंदर से मस्जिद का फोटो कितने मुल्ले खींचते हैं? मैं ये चीज बोलता हूँ कि पहले अपने आप को झांकने की जरूरत है कि हम क्या चीज हैं, हम कितने पानी में हैं, हम कितने नीचे हैं सामने वाले से। कितने मुल्ले को अक्सर तुम देखे हो आज तक मस्जिद के अंदर का फोटो डालते हुए? और कितने हिंदू डालते हैं? क्या जरूरत है अब डालने की? बहुत कम लोग हैं मुस्लिम में तो। करेक्ट। एग्जैक्ट। सही है। वही बात है भाई। ये नहीं होता है कि बच्चियों पे लगाम लगाना और सही गलत का यार लेकिन ये डिफरेंस रैंडम बताना। अब मैं इसमें एक और पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, ठीक है। मान लेते कि वो जो लड़की है, ठीक है, वो बात नहीं मान रही है, तो मेरे हिसाब से आई कैन बी रॉन्ग, और ये बहुत ही ऑकवर्ड साउंड कर सकता है कि अगर अगर मेरी कोई सिस्टर या कोई फ्रेंड होगी और वो इस चीज में फंसी हुई है, देन आई विल यूज द ब्रूट फोर्स, क्योंकि मैं उसको खोना को मैं नहीं चाहूंगा। जहाँ पे फोर्स का अगर नीड है वहां पे यूज करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो एंडिंग है इट विल वेरी हार्श, एंड दैट इज अनटॉलरेबल एंड अनबियरेबल। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही है भाई। छोड़ो, कुछ अच्छा वो टॉपिक करते हैं। आज तो भाई पूरा दिन एकदम मूड का महाबैन हो गया। तो क्या बोले हम? सबसे ज्यादा तो बेटी के बाप पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे क्योंकि खुद परेशान था। क्या बोलते आज? कल बात होगा तो कल बढ़िया से इलाज करेंगे। काम धंधा छोड़ भाई, घर में पहले बेटी का काउंसलिंग करा। डर से तो मुल्ला का बाप भेज दिया, लेकिन दिल में तो उसमें अभी भी बस रहा होगा कटुआ। ये फैक्ट है ना अक्षित? मेरा अब्दुल अलग है। काउंसलिंग कराइए बेटी को बैठा के। अपनी गलती किसी को नहीं देखना है। मुल्ले लव जिहाद कर रहे हैं, मुल्ले लव जिहाद कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही भाई। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, हटाओ। तब अब कुछ भाई, बिग बॉस जा रहे हो? नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा और सम्राट भाई का वेट कर रहा हूँ। तुम कब जाओगे? मैं सपोर्ट करूंगा यहाँ एफसी बना के। हम तो आएंगे, हम तो गरिया देंगे जाएंगे, तो इसलिए हमको नहीं बुलाया। आगे सम्राट भी अभी सम्राट आ गया गांड मरवा के। ये डेली 3 भाई। छोड़ो, क्या बोले, गुस्सा आ जाएगा। हाय गाइस। हाय भैया।
हाउ आर यू? इतना ही इंग्लिश आता है इसको। अरे मेरे कुछ सवाल थे यार, मैं सोच रहा था तुम्हारे सवाल तो उसके जवाब दे दूं मैं। किससे? अरे रैंडम भाई पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था अभी कि क्या करना चाहिए? अक्षत भाई पूछ रहे थे। हाँ। तुम ही पूछ रहे थे ना अक्षत भाई? हाँ 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 तो आपने आपके हिसाब से क्या करना चाहिए आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा जो मैंने आज दिन भर में पढ़ा सोचा समझा, उसके बाद उसके भी आप मैं आंसर दूंगा। हम दोनों आज इतना माथा खपाए ना। यार मेरे हिसाब से तो फर्स्टली उसको अच्छे से उसको क्या कहते हैं उसको समझाना चाहिए उसको कि हम्म, हर चीज का एक हम्म, पक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो ना समझे हम्म, तो भाई फिर there are other ways to make her understand और आई थिंक इट्स टोटली एक्सेप्टेबल हम्म, क्योंकि अगर मैं अपनी दोस्त या क्या हम्म, कहते हैं जो सिस्टर उसको मैं खोना नहीं चाहूंगा, तो अगर हम्म। मुझे उसको ब्रूट फोर्स यूज करना पड़े तो मैं यूज करूंगा भाई, सिंपल सी बात है। बाकी अपना मेरे को बताओ सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। सबसे पहला मेरा ओपिनियन है बहुत क्लियर कट कि हिंदू बनना है तो हिंदू बनो, आईटी सेल के हिंदू मत बनो। अब ये बात मैंने इसलिए बोली है, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ, ये बात मैंने इसीलिए हाँ बोली है। अभी मैंने पैटर्न नोटिस करा, आज सुबह जो केस हुआ उसके बाद मैंने पैटर्न नोटिस करा कि भैया लव जिहाद का केस लग जाता है, फिर हमें पता चला कुछ स्टेट में लगता है, मध्य प्रदेश यूपी है यहाँ पे ये कानून है, वहां लगता है, इसके अलावा और कहीं लगता नहीं है। लव जिहाद के केस में भी लड़की आपके पक्ष में होनी चाहिए, लड़की बोले कि हाँ भैया ये मुझे झूठ झूठ बोल के लेके गया था, तो उसके ऊपर लव जिहाद का केस बनेगा। अदरवाइज एनी हाउ कंडीशन उसके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमारे जो आईटी सेल के हिंदू हैं जो दिन भर चिल्लाते रहते हैं लव जिहाद पे कानून बनाओ, मैं भी हो सकता हूँ उनमें से, तो सबसे पहले उन्हें सवाल ये उठाना चाहिए कि ये चीज बंद करेंगे। सबसे पहले तो ये निकाह वाला और शादी वाला जो कानून है उसे बैन करो कि आदमी ने आज लड़की भगा के लेके गया, सुबह कोर्ट खोला, उसने कोर्ट में जाके मैरिज कर लिया, अब अगले दिन से वो उसकी बीवी हो गई, उसके बाद माँ बाप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, जैसे आप डिवोर्स में काउंसिल देते हो 3-3 बार कि डिवोर्स करने से पहले आपको जज समझाएगा, पुलिस समझाएगी, आपको वकील समझाएंगे, उनके काउंसलर समझाएंगे, अगर शादी एफआईआर करते कर टाइम भी। दिया माँ बाप ने सम्राट तो भाई 1 हाँ, महीना तक नहीं कर सकते हो आप अभी शादी। नहीं कर अभी सकते। अभी किसी हाईकोर्ट के जज साहब का राजस्थान के थे शायद मध्य प्रदेश की, उनका अभी 10-12 दिन पहला ही मामला है। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, सुरक्षा देने से और शादी को वैलिड मानने से इनकार करके रिजेक्ट कर दी थी वो शादी। तो वैसी हम्म। चीजें अगर ये सारे कोर्टों में जाए, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट ने अगर दिया है तो वो तो पूरे देश में मानी जाएगी वो वाली नहीं चीज। नहीं, वो देखो अपवाद हो गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी वो बात। हाई कोर्ट हम्म। में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में कल को चैलेंज होती है और मान लो कुछ लॉ बन गया तो फिर से चैलेंज हो सकता है, इट्स नॉट अ हाँ बिग डील। नहीं नहीं, मैं वो भारत कहना चाह रहा की हूँ। भारत हाँ की संसद में स्पेशल मैरिज एक्ट को लेके कानून बनना चाहिए, पारित होना चाहिए। कोई इंटरफेथ शादी करता है, मैं भी हिंदू यही या कहना चाह रहा हूँ मुसलमान। कि जैसे उन्होंने हम्म, जो तर्क उन्होंने दिए थे ना जज साहब ने, हम्म, उन तर्कों के आधार पे सिंपल सिंपल कानून संसद में पास हो सकता है, फिर ये और कर दो भैया कोई भी एक हाँ, बात तैयार है। हमें बताए आपको, ये हम्म, जो ये जो हम लोग कानून की बात कर रहे हैं ना भैया, हम्म। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि कितने सालों में बनेगा ये कानून। मालूम है ये उस नहीं बन उससे सकता। लाख गुना अच्छा है कि एक हम्म, ऐसा मैसिव कैंपेन चले, ठीक है, हम्म, बड़े लेवल पे, हम्म। कि भड़वो सबसे पहले अपने घर में देखो घर में और देखो। अपनी बहन बेटियों को कंट्रोल और करो। देखो भाई, मैं बहुत फैक्चुअल बोलना चाह रहा हूँ। मैं मतलब मैं ये कंट्रोवर्शियल सुनाई दे सकता है। कोई लड़की समझदार है, 24 साल की, 25 साल की बच्ची नहीं है, मानसिक स्थिति अगर उसकी सही है, वो किसी मुसलमान के साथ जाके शादी कर रही है, उसे अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, ऐसी लड़की के लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है भाई। आप मेरी तरफ से कल जा रही हो तो आप आज चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नहीं समझा सकता। आज वाले केस में हमने इसलिए इंटरफेयर वो कर लिया क्योंकि बच्ची की उम्र थी मात्र 18 साल 6 महीने, 18 मतलब साल वो एग्जैक्टली। मुसलमान व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि ये वेट 5-6 कर रहा महीने था। और निकले और मैं इसको भगा के ले जाऊं, तो बिल्कुल हमने इस सम्राट मैटर में भाई, हाथ ऐसी डाल जो दिया। मैच्योर है ना, मैच्योर और अगर वो भाग रही आज है तो भाई उसका प्रेशर तो बना, पिंडदान ही कर आज देना चाहिए। आज हाँ, प्रेशर बना तभी वो बच्ची बची, नहीं तो इनकी गांड फटी पड़ी थी, ये गए थे, पड़ी थी। इनका हाँ, खत्म था कहानी। श्रद्धा वालकर का जो केस था वो मैंने पूरा पढ़ा। उसने जो टुकड़े करे, श्रद्धा के बाप ने आवेदन दिए, श्रद्धा ने खुद आवेदन दिए, मेरे से लड़ता, उसके बाद उसी के साथ रह रही है लिव इन में, फिर वो काट दे रहा है, फिर आके बोल रहे हो अरे यार हमारे साथ तो गलत हो गया। नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें समझाया, तुम्हें खुद भी समझ आया कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद कटने जा रही हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई। कोई रैंडम और थे ना घर में आके नहीं समझाएगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो जातिवाद करते हो, यादव कहाँ भाई है, और ये भाई तो कहाँ भाई है? भाई, आज के डेट में कोई मादर चोद नहीं आया यादव हम्म। बेटी के लिए आवाज उठाने, जो सही यादव बात, नेता था, कोई सही नहीं बात। आया। इट वॉज हम्म, अस ओनली, और जितने भी लोग थे उसमें कोई भी यादव नहीं था। अगर हम्म, कास्ट की बात है तो, हम्म, अगर हम्म, कास्ट की बात है तो इन सब चीजों से ऊपर उठो, भड़वो, हिंदू हम्म, बनो,
यादव, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला ये सब मत बनो, ये सब बनना बंद करो, अपनी बहन बेटी की रक्षा करो। सोशल मीडिया पे धर्म बचाने से अच्छा है अपने घर की इज्जत बचाओ। आप और ये आप एक बात समझो ना, मैं बोल रहा हूँ वो 18 साल की बच्ची है, और मैं गारंटीड श्योर हूँ उसके पिता ने कभी उससे नहीं पूछा होगा तेरे दोस्त कौन है, तेरा भाई कौन है, तू किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है। कुछ इस देश में लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल। क्या क्या लॉजिक है यार इस बात का। दूसरी चीज और भैया, एक और चीज आपको तो बताए ही हम, हम्म, और ये तो यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, हम इसको बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे ताकि मिलियंस तक ये बात पहुंचे। और हिंदू हम्म, समाज के जितने भी निर्लज्ज लोग हैं, जिनको हम्म, अपने से ही मतलब होता है, अपने घर की माँ चुदेगी तभी हम कुछ बोलेंगे। कुछ पता बोलेंगे, है सही ये बात। क्या हुआ? हम्म, नहीं ले रहा था एफआईआर हम सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल रहे थे, सोशल मीडिया पे डालने से बच रहे थे क्योंकि बच्ची की बात थी, हम्म, बदनामी होती, शादी हम्म, वादी में दिक्कत होता, इसलिए हम बच रहे थे। हम सोच रहे थे कि पीछे से ही बैक एंड प्रेशर करके कर ले, लेकिन हम्म, नहीं हो पाया, तब मजबूरन डालना पड़े सोशल मीडिया पे। तो हम उसको हम्म, बोले कि जब एफआईआर नहीं लिख रहा है तो हम्म, 10-20 लोग समाज के लेके जाओ और थाना में बोलो कि हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो एफआईआर लिखो बहनचोद। सही बात है। ठीक है? तो बोलता है नहीं है भैया कोई। हम बोले भोसड़ी हम्म, के तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं हिंदू सही बात, समाज का, कोई नहीं है। सही बात। नहीं नहीं तो अमीर भैया, अब दिल्ली में रहोगे, बड़ी जगह में रहना है, किसी से मतलब नहीं रखना, पड़ोसी से अड़ोसी से, तो फिर तो ऐसी माँ चुदेगी भाई जैसी आज हुआ। इसीलिए बोला जाता है ना गाँव का कल्चर अच्छा है। अपने शहर में निकलो, 4 लोगों से बात करो, तब पता चलेगा ना कि क्या और सही है भैया क्या गलत है। यही अगर मुसलमान के साथ होता, बगल वो वाले 2 मस्जिद में मिनट में बोलता, 500 2 लोग मिनट में पहुंच जाते थाना घेरने। 2 मिनट में 2 मिनट में भीड़ लग जाती है उनके इधर। भाई वो क्या हर बात है? फ्राइडे जाते हैं ना, और रोज तो दिन वो में गलत 4 नहीं बार तो है, गुजरात वो तो में जाते सच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें हैं। बहुत सम्मान वो करने तो लगा हूँ आज क्लियर है। से। वो सम्मान कर रहा हूँ हम कि वो बोले ना अपने धर्म आपके के स्पेस पक्के में हैं। आने से पहले बोले भैया हम्म, कि बिग रेस्पेक्ट टू दोज मुस्लिम गर्ल्स हम्म, जो हिजाब हिजाब पहन के अपने एटलीस्ट मजहब का इज्जत करती। इज्जत करते हैं, मैं बहुत सम्मान है उनके लिए भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, आपको पता है आपको धर्म कैसे आपको आगे करना है, आपकी आपको अपनी बाउंड्रीज पता है। अब यहाँ पे क्या है, हिंदुज्म में मिसोजिनी है, और क्या कहते हैं ये जो है एंटी वुमेन है, पेट्रियार्की है, ये सारे भांग भोसड़े इतने हो जाते हैं ना। इसी चक्कर दो में ना हो रहे हैं ना, इसी चक्कर में बस इतनी हिंदू इसी लड़कियां। चक्कर में ट्रैप हो रही हैं। और कोई समझदार, अरे यार अभी अब तुम इसकी थाने की बात कर रहे हो, इस लड़के से जब हमने वीडियो की बात करी थी तो चलो इसका भला है, इसने वीडियो बना दी। मेरे पास रोज ऐसे मेल आ जाते हैं, भाई मुझे एम्स में भर्ती होना, मैं कभी किसी से कहता हूँ तुम वीडियो बना के दे दो, हम डाल देंगे, तुम्हारी मदद हो जाएगी। क्योंकि कॉल करने में नहीं बनते प्रेशर जितने सोशल मीडिया से बन जाते हैं। अरे सर थोड़ा देख लीजिए ना, वो क्या है ना, वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इंसल्ट वाला, तेरी गांड मर रही है वहां, तेरे घर वाले जो भी व्यक्ति वहां पे एडमिट है उसका जीने मरने का सवाल है, और यहाँ तुझे अपने पीआर संभालना है। लोग 2 महीने बाद भूल जाते हैं बुरे बुरे काम, तो मैं अच्छे काम करने में भी शर्म आ रही है। और ये सारा ठेका सिर्फ सम्राट भाई और रैंडम से नहीं उठा लें, हम ही वीडियो बना के डालें उसके बाद ही तुम्हारी मदद हो, तो ये कहाँ का सेंस हुआ यार। और कितनों के लिए लड़ेंगे, और जेनुअनली इस चीज के लिए, उस कॉज के लिए तो हम नहीं बोल रहे यार कि भाई हम ऑन ग्राउंड यही चीजें कर रहे हो, हमारा पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड काम हो, और भी काम होते हैं दुनिया जाके। और जेनुअनली मैं आज आज उस बच्चे के केस के बाद मैंने ये भी देखा कि चलो एटलीस्ट जो लोग दिखते हैं इंटरनेट पे उनमें से कुछ लोग तो काम के हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने पर्सनली आने के लिए हेल्प कर दी कि चलो भैया हम चले जा रहे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट वो लाख गुना बेहतर उन लोगों से हैं जो दिन रात कुछ ना कुछ कहीं ना सिस्टम ही चला रहे होते हैं। अरे हम हिंदुओं को बचाएंगे, ये हमने सेल बना लिया, हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम बचा लिया भाई, तुमने हिंदुओं को देख लिया हमने। नहीं नहीं लेकिन वही चीज हम आज बोले हैं भैया, आज सच में हम्म, हमको खुशी हुआ। हम लोग जितनों को कांटेक्ट किए 99% लोग हेल्प करने को आए। हेल्प कर जो गए, भी सही है। जो भी उनसे हुआ पना सब हम्म, किए अपना काम, सब नहीं किए। सब ये अच्छी सबने बात अपने लगी। अपने अपने स्तर पे बिल्कुल पूरा प्रयास किया कि भाई मदद हो। और हाँ, बहुत एक खुशी की एक बात होता है है कि ना कि भाई किसी को कांटेक्ट की वो नहीं किया, एक दो हम्म, नेता हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, क्यों बदनाम हम्म, करना, छोड़ो हटाओ, अपने काम से अपना काम होना चाहिए। हम सीरियसली हम्म, मिस्टर सिन्हा भाई का भी नाम लिए कि भाई हमको उनसे उम्मीद नहीं थी, और वो एक्चुअली वो बंदा कॉल वॉल किया जो भी दूर से आदमी कर सकता है, किया वो बंदा। सही बात है। और भी किया, अक्षित भी किया, सब किए। तो हम्म, एटलीस्ट हमारे हमारे में हुआ, आप हमारे पास आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़के आप हिंदू हो तभी, हम बताए भी नहीं हैं नहीं, कि आज एक मुस्लिम कोई भी बहन आई आओ थी। भाई, अरे तुम क्रिश्चियन आ जाओ, मुसलमान आ जाओ, हमें क्या, हम तो गलत, चल जो बटे। गलत है वो गलत है, गलत नहीं और होना चाहिए। शिवाजी महाराज के वंशज हैं भाई, महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सुप्रिया श्रीनेत को भी ट्रोल करके रीट्वीट खा सकते थे। नहीं खाए ना।
के लिए बोलना और किस बात पे बोलना। तो इस बात से बेफिक्र रहो कि तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हमारा अगर तुम महिला हो तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी मदद भी करेंगे। आज की डेट में मेरे को जेन्युइनली उम्मीद नहीं थी नुपुर दीदी मुझे कॉल कर लेंगी। नुपुर दीदी का फ़ोन आया, उनने मेरे से बात की, कौशलेश भाई ने मदद करी, अक्षत भाई से बात हुई और भी जितने लोगों को हमने भेजा, सिन्हा भाई की इनसे बात हुई, नहीं नहीं, रैंडम भाई जब से। जब भैया नहीं सीरियसली, जो फैक्ट भाई जो सही है वो सही है, जो सही है वो बोलना चाहिए। नुपुर शर्मा के साथ मतलब नुपुर दीदी हमको किसी वजह से अनफॉलो कर दी थी, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो बैक करते थे, अनफॉलो कर दी थी, तो मेरी बात उनसे अब नहीं होती है। बट 4 साल पहले जब रैंडम सेना नहीं था और मैं पर्सनल आईडी मतलब मेरा ये पर्सनल आईडी था और मुझे मुल्ले लोग अटैक कर रहे थे, वो हम अपने पर्सनल आईडी पे करते थे ये सब काम जो अभी कर रहे हैं। तो तब भी मेरे पर अटैक हुआ था, तब भी वो मेरा हेल्प की थी। तो एक्चुअली वो करती हैं, उनके दायरे में जो रहता है वो करती है हेल्प, ये करती है, मैं अरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ भाई। जो सही भाई है वो सही है। आज आज मैं जेन्युइनली बताऊंगा, मतलब मेरे को नहीं था इतना बिलीव, मैंने उन्हें जस्ट मैसेज डाला, उनने मुझसे आधे घंटे बात की है। बैक एंड में वो यहाँ कॉल कर सकती थी, जहाँ बात कर सकती थी, सब जगह करी। और नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज नुपुर देख शर्मा के। वो बीजेपी वाली नहीं, ऑफ इंडिया वाली। ऑफ इंडिया वाली भाई, वो बीजेपी वाली तो हिंदू शेरनी है, उसको छोड़ दो भाई। वो तो घर में बैठ जाती हैं। हाँ, वो ट्वीट डाल देती हैं भाई, उस पे ना फोटो डालना पड़ता है उनके साथ। वो क्या कट्टर हिंदू शेरनी है, हम रियल वाली की बात कर रहे हैं, नुपुर जय शर्मा को। अभी अभी और सुनो, यहाँ से हम व्यक्तियों को भेजे दिल्ली में कि भाई तुम जाके एफआईआर करवा दो। हमारा व्यक्ति भरी गर्मी में बिना किसी फायदे के ओला करके एफआईआर कराने जा रहा है, और उसके बाद हम जब ये सुनते हैं कि नहीं अब हमें एफआईआर नहीं करनी, बच्चे वापस से, कितना खून खोलता होगा भाई। सोचो, एक एक व्यक्तिगत बात पे सोचो कि मैं किसी के लिए एफआईआर कराने जा रहा हूँ या कोई मेरे मेरे कारण जा रहा है, उस आदमी के झांडी लग जाते होंगे ये बात सुन के यार। उसका क्या फायदा है? रैंडम का क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, क्या हो गया? मतलब आज अगर हमने किसी की मदद कर दी, हमारा क्या फायदा हो गया उसमें? आप थोड़ा कलेजा तो बड़ा करो भाई। आज आप एक एफआईआर करोगे, 4 लोगों को और हिम्मत आएगी कि नहीं भाई वाकई में हमें ही बोलना चाहिए। लेकिन हिंदू अरे समाज में वो यह भी है भैया हम नहीं बोलना चाहते, किसी का इज्जत नहीं उछालना चाहिए, वो भी नहीं करते। सामने से बंदा कॉल तक मतलब लड़की का बाप डायरेक्ट हमको कॉल तक नहीं किया, सीधे वो लड़के से कॉल करवा के बोलता है कि वीडियो डिलीट कर दो। बहन जो जैसे लगे बहन जो हम बाप के नौकर हैं भैया। पता है 2 बजे 12-1 बजे से हम गांड मरा रहे हैं, 50 जगह कॉल किए, अपना जैसे लग रहा है कि बहन जो भीख मार रहे हैं कि मेरी बहन रैंडम बहन सेना के मेरे पास 15 मिस्ड कॉल हैं, आपको पता है, 15 से ज्यादा। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ रैंडम सेना के। और मैं आपको आज की मेरे को आज अच्छा खासा, मैंने सोचा था शूट वूट कर लूंगा, पैसा वैसा कमा लूंगा, पूरा दिन इसी भांग भोसड़े में निकल गया, पूरा दिन इसका कॉल उसका कॉल। और उसके बाद जब मैं एंड में ये सुनता हूँ, वो कहाँ है यार वो लीगल सेल? मेरे को जेन्युइनली जानना, जिन पे तुम ट्रस्ट करते हो कहाँ है पार्टी। छोड़ो यार, फिर वही मोदी जी पे चला जाऊंगा बेमतलब में। लेकिन अभी एक मेरा बहुत सिंपल कंसर्न है किसी भी व्यक्ति से, भाई तुम्हारी अगर बहन है, दोस्त है, तो उसे बताओ, समझाओ कि क्या गलत है क्या सही है। माने एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है, नहीं माने मेरी तरफ से भाई, फिर वो समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से भी भाई, हम तो ये पता है सम्राट भाई, हम बोल भी दिए उस लड़के को कि हाँ, भड़वे तू अगर नहीं किया ना तो मैं तेरा करूंगा। समझ गया, कुछ नहीं बोला, बोला मादर चोद। उसका बाप जब बोला ना जय श्री राम, तो मन किया मारे चप्पल से। भोसड़ी का सोशल कॉल पे जय श्री राम है, बेटी कहाँ क्या कर रही है पता नहीं है। चिढ़ होती है यार भाई, चिढ़ होती है जेन्युइनली। क्या है कॉल उठा के जय श्री राम? अरे भाई जय श्री राम बाद में हो जाएगा, पहले घर में ओम नमः शिवाय पढ़ा दो बच्चे को, ठीक है? बच्चे को बताओ क्या सही है। बेटी उसको कलमा पढ़ रही है, बाबूजी यहाँ सोशल मीडिया पे जय श्री राम बोल रहे जय श्री राम कर रहा है। अरे वो ये केस आया था ना रैंडम बीच में, हैं। उसका अरे माँ बाप कट्टर ट्वेंटी हिंदू। किया था भैया, वो तो गजब क्लाउन मोमेंट था। बहनचोद बाप यहाँ कट्टर हिंदू के स्टेटस डाल रहा है, भाई यहाँ कट्टर हिंदू। बहनचोद बहन समझ जाइए कहाँ क्या हो रहा है। बहन मुल्ले के साथ कलमा पढ़ रही है, बताइए। ये तो हाल है हिंदू समाज का। मादरचोद, मुल्ले ये है, मुल्ले वो है। बाप यहाँ सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि मुल्ले लव जिहाद कर रहे हैं, बेटी वहां पे एक्चुअल लव जिहाद हो रहा है। मैं आपको एक एक्चुअल मतलब एक ऑन ग्राउंड केस बताता हूँ। अब कहाँ की घटना थी ये नहीं बताऊंगा, बस ऑन ग्राउंड केस था, मेरी आंखों के सामने का था। अब मुल्ला और हिंदू लड़की थी, भग गए, शादी वादी कर ली, कोर्ट में जाके निकाह मिका जो भी होता है उनका सब हो गया मामला। लड़की भी तैयार नहीं, बोले मैं तो करूंगी इसी से शादी। उसके माँ बाप रोए जा रहे थाने में, अब थाना भी क्या करे?
अब समझो थाने के अंदर है 10-15 हिंदू भाई, थाने के बाहर वो मुसलमान का पूरा परिवार खड़ा 100-150 की भीड़ के साथ। तो पुलिस पे ऑलरेडी प्रेशर है, अगर हमने गलत किया, मान लो जोर जबरदस्ती कर दी, तो हम सस्पेंड होंगे अलग या थाने अलग जला देंगे, मतलब ऐसा विषय हो जाएगा, गंभीर मामला हो जाएगा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, वहां जो आए थे उसके माँ बाप कह रहे हैं कि आप समझाओ करो, लड़की तैयार नहीं मानने को। अब ऐसी कंडीशन में जो भी ट्रिक लगाई गई हो अलग तरीके की, उसके बाद कहीं जाके मुश्किल से वो लड़की बच पाई, लड़की भी बच पाई, उसके माँ बाप भी बच पाए। अब इस भांग भूलगड़े में आदमी सुबह 8 बजे से अपने घर से निकला और रात में 10 बजे घर आया, और सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं किस विषय में गया था, मतलब जेन्युइनली मेरे को ना मैं सोशल मीडिया के फॉलोअर मिल रहा है ना वीडियो की स्पॉन्सर मिल रहा है, भैया ठीक भैया है। एक बात बताओ, हम्म। हमारे सनातन धर्म में बहुत आजादी है, बहुत आजादी। इस्लाम में तुम लड़कियों को ऐसे किया, तो भाई पुलिस स्टेशन में इस्लाम वाली लड़कियां क्यों नहीं रहती हैं इन सब चीजों नहीं में? रहे, सही बात है, सही बात है, हाँ, जेन्युइन पुलिस बात है स्टेशन में ये सनातन गर्ल्स क्यों रहती हैं इतना ज्यादा? भाई। आप गाइस माँ चुदा एक है काम, तुम्हारी ऐसी आजादी भाई, जब ये हाल मैं है तुम्हारी बहन बेटियों का। मैं गाइस आपको कह रहा हूँ, आपके शहर में महिला थाना होगा, आप एक दिन महिला थाने में चले जाओ, सुबह से शाम तक सिर्फ नोटिस करना कितने केस हिंदुओं के आए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% केस तुम्हारे पास हिंदुओं के आएंगे। ऐसे ही पत्नी मियाँ के साथ भाग गई शादी करके 3 महीने में, ये केस मैंने देखे हैं यार। अब उसमें क्या करे पुलिस भी और क्या करे प्रशासन, क्या कर सकता है जब तक आपकी हमको पता था, साइकोलॉजी। आज हम बात किए थे, सम्राट से बात किए, सम्राट बोला था, क्योंकि सम्राट बहुत केसेस देखा हुआ है, सम्राट बोल रहा था कि भाई पलटेगा केस। हम बोले भैया पहले निकाल लेते हैं इस चीज को, उसके बाद पेलेंगे, उसके बाद गरियाएंगे उसके बाप को। अब वही चीज हुआ कि केस करने हमको चूतिया बना रहे कि हाँ हाँ आएगी तो केस तो हम करेंगे ही लड़के पे। हम समझ रहे थे केस तो तुम घंटा नहीं करोगे भाई, तो हाँ, वो तो एटलीस्ट अपनी बहन को ही, अपनी बेटी को ही बचा लो भाई, छोड़ो ये नहीं, सब। वो तो हम करेंगे, वो तो हमारा काम है। आज देखो, आज चूतिया कट गया, वैसा नहीं कल कोई आ जाएगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे, उसकी भी करेंगे। लेकिन मदद एक क्यों नहीं, मेरा बात। ऐसा है भाई कि जो अगर भगवान ने हमें पावर दिया है तो हम हम्म, तो हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी का भी हो। सम्राट भाई सच में, हम आपको हम्म, वीडियो भेजेंगे, एक मुस्लिम बहन है, हम्म, उसके उसकी माँ मर गई थी, तो उसके पिताजी मतलब उसका उसका अब्बू दूसरा शादी कर लिया और बच्चे को अनाथ कर दिया, ठीक है। हम्म, अब वो बहन बेचारी अबला हम्म, अनाथ, वो अपने हम्म, मामा के यहाँ रहने गई। हम्म, पता है वो रंडी का बच्चा उसको उसके साथ से मतलब रेप किया उसका, हम्म। और उसके पूरे परिवार को पता। बताओ। उस मामा की बेटी बेटा बोल रहा है कि हाँ हुआ है, हम्म, और उसके कजन लोग इस बच्ची को, इस बेचारी बहन को ले आया अपने घर। हम्म, इसमें भी उसको, उस मादरचोद को शांति नहीं, उसमें भी इसको इन लोग को परेशान कर रहा है। तो अभी वो हम इसलिए मतलब भैया ये थोड़ा हम्म, वो केस है ना, तो हम इसीलिए बोले कि हम्म, उस बहन को बोलो वीडियो बना के भेजे, ताकि हम लोग पे बात ना आए। तो हम्म, वीडियो बना के हम्म, भेजिए, 1-2 दिन में हम्म, हम उसका फेस ब्लर करके केस डालेंगे। महाराष्ट्र का केस है। अब उसमें भी नेता हम्म, का अप्रोच लगेगा, क्योंकि यूपी पुलिस तो है नहीं। महाराष्ट्र हम्म, पुलिस तो सोशल मीडिया प्रेशर पे काम नहीं करती है। अरे वो तो अलग पुलिस है यार, महाराष्ट्र पुलिस तो सबसे बेस्ट पुलिस में है महाराष्ट्र आज की पुलिस तो डेट। भैंचोद बोलती है, हिंदुओं की गांड मारी जाती है तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र पुलिस में FIR कराने चले जाओ, तुम्हारे ऊपर FIR कर देती है। हमारे साथ तो प्रैक्टिकली हो गया। हमने एक लड़के को भेजा, हमारी टीम को, रैंडम सेना की टीम को, कि जाओ FIR करे आओ। उनको बिठा लिया थाने में उनने। वो इतनी इतनी अच्छी पुलिस मैंने कहीं नहीं देखी। एक महाराष्ट्र पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, आपकी आदरणीय दिल्ली पुलिस हो गई। मैं तो ये 2-3 स्टेट, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ये 2-4 स्टेट को छोड़कर सब जगह की पुलिस देख चुका, बहुत ही अच्छी है। और ये जेन्युइनली महाराष्ट्र पुलिस के मामले में तो क्या बोला जाए, छोड़ो। लेकिन फिर भी अपन अप्रोच करेंगे भाई, अच्छी बात है यार, किसी महिला की हेल्प हो जाए यार। और ये लोगों को भी थोड़ा दिखना चाहिए कि वो लड़की तो मुसलमान है। मुसलमान तो कोई हमारा साथ नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी रैंडम भाई नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे रैंडम मोदी को भी आपको सपोर्ट करना है। वैसे क्यों एकदम इतना प्यार आ गया रैंडम भाई तुम्हें किस पे? मुसलमानों पे? भैया वो लड़की है, लड़की तो अब क्या बोले हम, सीरियसली महादेव की कसम, किसी के साथ हम्म, भी गलत हो, गलत है बात। और हम्म, अगर हमारे उसके हो, अगर हमारे वजह से किसी को एटलीस्ट सेफ्टी मिलता है, हम पूछे उसे कि हम्म, आप वो बहन FIR करने को रेडी है, तो बोला हाँ हम्म। करने को रेडी है भैया। लेकिन हम तो फिर बोले कि भाई 25 दिन हो गया मेडिकल में, तो शायद आएगा नहीं। नहीं तो नहीं, वो वो तो बोल, सब हो जाता है भाई, पुलिस जब अच्छा, 2 झापड़ देती है ना, अगर वाकई में तो वो पुलिस बोला ने दो। हमको बाद में, वो लड़का बोला कि भैया एटलीस्ट सेफ्टी हो जाए, कि अब हम लोग को परेशान ना करे,
वही बहुत है, हम्म, क्योंकि लड़की अबला मतलब हम लोग के पास हम्म, वैसा हम्म। बोले ठीक है भाई, जितना हेल्प हो सकेगा हम करेंगे। अरे वो नहीं हमको नहीं बोला आप भैया इस पे हिंदू मुस्लिम एंगल मत लाना। हम बोले भाई अगर लाना ही होता तो तुम तो मुस्लिम हो, हम तुम्हारा हेल्प क्यों करते। मेरे सही से जो बात है, बन पाएगा करेंगे भाई। सही बात है, सही। नहीं अपन और भी तरीके की मदद कर देंगे, आप ऐसा टेंशन मत लो, सिर्फ इतनी आपको जो लगे, फाइनेंशियल भी लगे अपन वो भी कर देंगे। ठीक है, और ये चीज वैसे भी अगर काउंसिल तक जाए एनसीडब्ल्यू वगैरह तो खुद ही काउंसिल कर लेती हैं, ये खुद ही रेस्क्यू करके हर तरीके की मदद कर देते हैं अगर ये वाकई में काम करना चाहे तो। ठीक है, लेकिन आज के केस के बाद मुझे एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हुई है दोस्तों, प्लीज अपने 2-4 दोस्त बनाओ, अपने अच्छे भाई लोग बनाओ। ठीक है, अपने आप में मत मस्त रहो कि भाई हमारे साथ क्या होगा, हम तो एलाइट जगह पे रह रहे हैं। नहीं, नासुर हर जगह है, हर घर में है। तो एलाइट रहने की जरूरत नहीं है, अपने 2-4 दोस्त बनाओ, कल को ऐसी घटना घट जाए तो जरूरी नहीं है हम तक बात आ पाए या आपके किसी दोस्त तक आ पाए। ठीक है, कोई पहुंचे हुए आदमी तक आ पाए। तो व्यक्तिगत तौर पे 4-5 लोग तो अपने बना के रखो कि कल को घटना घट जाए तो आप ऑन ग्राउंड कुछ उखाड़ सको। अगर अपनी ही मस्ती में मस्त रहोगे तो जो आज हुआ है वो कल होगा, और जो कल होने वाला है वो परसों होगा। दैट्स इट। तो सबसे पहला ये काम करो, किसी पर रिलायबल मत रहो कि बजरंग दल बचाने आ जाएगी, हिंदू परिषद आ जाएगी, संघ आ जाएगा, हिंदू युवा वाहिनी, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली लड़ाई खुद से लड़नी होती है, तो उसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो। अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया अपनी लड़की को, मैंने सुना। हम्म। सही बात है भाई, यही तो होता है, ऐसे ही समझाया जाता है रैंडम भाई। आज वाले केस में भी अंकल ने अपनी बेटी को ब्लॉक कर दिया होगा, ये इन्हीं केस। हाँ, ऐसे तो समझता है इंसान, ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, इसी से एक अच्छा मैसेज जाता है। हाँ, छोड़ो भाई, अभी रैंडम भाई के बहुत पुराने पीछे से मैसेज आ रहे हैं हमारे। ठीक है, वो घर में बैठ के साथ में रोटी खा रहे हैं और सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया, तो वो न्यूज़ चैनल वाले वो चले। नहीं आज से बिग बॉस शुरू हो गया है, अभी तक किसी के कंटेस्टेंट की तरफ से पैसा नहीं आया, तो किसी को फुल सपोर्ट नहीं है। कटारिया दोस्त तो उसको है, बाकी हाँ जो पैसा डाल देगा चंद्रिका गेरा या अरमान मलिक या जो भी, तो कल से उसकी तारीफ होने लगेगी। और इस बार तो बिग बॉस के शो में रैंडम भाई के लिए कंटेंट ही कंटेंट है, 6-7 मुसलमान है, तो रैंडम भाई को उस हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट में मिल जाएगा। सना मकबूल, अरमान बहुत मलिक, सारे हैं, बहुत सारे बहुत सारे। मुसलमान हैं, तो रैंडम भाई को तो बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। तो अभी जैसे ही पैसा रिसीव्ड होता है उसके बाद हम लोग ये बिग बॉस की बातें शुरू करेंगे। ये ना किसी किसी का ट्विटर अकाउंट ढूंढ लो, इनमें से किसी के पुराने ट्वीट्स हो तो जितने लिंक। इनमें ट्विटर में जितने लोग जाते हैं ना, उनमें से एक हाँ, कटारिया ही है जिससे शायद ट्विटर चलाना आता होगा, समझ रहे हो। हाँ, ट्विटर चलाना भी आना चाहिए पुराने ट्वीट होने के लिए। तो हाँ, वो भी तुम्हें ये, ये टिकटॉक हाँ वाले वही से मैं ना। कह रही हूँ, टिकटॉक से तुम उम्मीद है ट्विटर चला लेंगे। अरे वो उसके ए? 9 मिलियन और फॉलोअर है ये यार। कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, उसके 9 मिलियन फॉलोअर, 250 कमेंट आ रहे हैं उसकी रील पे। अरे आजकल तो एक नई टैक्टिक्स चली है, ये अपने फैन अकाउंट खुद बनाते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे सम्राट का फैन अकाउंट खुद ही बना लिया, सम्राट की फलाना, सम्राट की ये, खुद ही कमेंट कर रहा है 4-4 बार जाके। ये भी एक नई नौटंकी देखी मैंने, एक आदमी था उसके मैंने कमेंट पढ़े, वो क्या था यार, अनुरति रॉय राव ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई है एक व्यक्ति, उसके मैंने उसी के अकाउंट उसी के नाम के सुने, और पहली बार देख, कल कल बने, मतलब 4 दिन पहले पहली पोस्ट आई, और भाई स्टोरी में भी डाल रहे हैं, थैंक यू सो मच माय फैमिली, थैंक यू सो मच, यू आर माय लेगेसी, यू आर माय फलाना, यू आर माय ढमकाना। मैंने सही है भाई, एक तो ट्विटर की जनता, ऊपर से बहनचोद, सॉरी बिग बॉस की जनता, ऊपर से ये चूती है। लेगेसी। हाँ हाँ, ऐसे कुछ उसमें नाम रखा। अरे मैं उसको ट्रोल करूंगा, अभी उसका थोड़ा मैं रिसर्च करूंगा, तो उसको प्रॉपर ट्रोल करूंगा। और खैर आज तो पहला दिन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक वो चंद्रिका जी का दीप भाई ने ट्वीट करा था, मैं बच्चे से दूर नहीं रह सकती। हम्म, चंद्रिका गेरा दीक्षित तो भाई अब मैं पता है बहुत गंदा बोल दूंगा, समझने वाला समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी वो बन गई है, बहुत बढ़िया बोलती हैं, बस मुंह ना खोले अपना तब तक ही अच्छी लगती है। एक एक वो आई है अभी, हाँ शिवानी वो कुमारी गांव है, की है ना, वो देशी देशी भाषा। उसको फोटो आया अभी बिना मेकअप के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया शो है। सलमान खान ने यही सब देख के तो छोड़ दिया शो, इसीलिए अनिल कपूर को मिला अच्छा, हो। वो नेजी, हाँ नहीं, अरे वो बहुत बड़ा क्लाउन है वो। कौन? उसके घर वाले रैप नहीं करने देते उसको, नेजी को, उसके अब्बा मुसलमान है ना, वो हराम है।
चलो मिल गया रैंडम, तुम्हें कंटेंट मिल गया। किस बात का? नेजी के पापा उसे रैप नहीं करने देते, रैप रैप म्यूजिक, क्योंकि हराम है इस्लाम में। तो कल सुबह से एंटी हिंदू अपन को नेजी कराना है। और तुम्हारे क्या मुनावर निधि? वाले वीडियो का क्या हुआ भाई? कौन निधि के पापा? कौन निधि? ये भोसड़ी के बहरे। निधि कौन? निधि भानुशाली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं आता था? हम नहीं देखे हैं भैया आज तक तो। अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखियो कभी भी? नहीं नहीं। उसमें एक सोनू थी, सोनू बेड़े, निधि रैंडम भानुशाली चैटिंग में थी। लगा हुआ है कहीं। हाँ वही तो, वो निधि भानुशाली ने अभी ट्वीट करा ना, देखा नहीं? इतने बुरे दिन नहीं आए भैया, आप देखिए, आपको आप अरे यूट्यूबर नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बड़ा कंट्रोवर्शियल करा है यार उसने, तुमको ही लेके तो कराया है टैग करके। अच्छा, ये तुम्हारी वाली वीडियो तो कोट करी है। कौन सा? निधि भानुशाली हम्म। कहाँ है? दिखाओ। निधि भाभी अरे आ रहा मुझे, है। अरे नहीं निधि भानुशाली, मुझे ब्लॉक कर रखा है उसने। ये नेजी का अकाउंट तो है, बहुत पुराना भी अकाउंट है इसका, हाँ तो इसने 2010 का इसने है। रैंडम का कोट क्यों कर दिया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कहाँ है? यूट्यूबर करो। झूठ बोल रहा है बहनचोद। कौन? तुम पागल हो गया? भेजो डीएम में। कौन है भाई मुझे बहनचोद? कोई भेज देना यार, ये जिसने कोट करा, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। निधि भानु शाली। कहाँ आईडी? अरे इसकी इंस्टा स्टोरी देख लो। लो अरे यार ये कैसे शेयर होगी? स्टोरी शेयर हो जाएगी ऊपर, रुको, इंस्टा पे जाके देखो, स्टोरी देख लो, डीएम वहां भी भेजना डाल रहा है। चाहिए। अरे खोलो ना इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मेरे दूसरे फोन में है। अरे यार छोड़ो, गान मरा, मैं फोन खोला है मेरा, फिर वो मिनिमाइज करूंगा बंद हो जाएगा। इस पे वो बताओ, यूजर नेम बताओ। निधि भानुशाली इंस्टाग्राम पे निधि भानुशाली। कहाँ आ रहा है? देखो वेरीफाइड अकाउंट होगा, निधि भानुशाली, NIDHI हाँ, BHA आई, वेरीफाइड अकाउंट होगा। नहीं बहन जो ब्लॉक कर रखी है क्या? वो मुझे ही ब्लॉक कर रखी है। चुतिया बना रहा है। चलो टॉपिक चेंज करो भाई, समझ गए हम। ठीक है भाई। कोई स्क्रीनशॉट डाल देना। इंस्टाग्राम स्टोरी देख लो ना भाई जाके। देखी? नहीं, हमको आईडी नहीं मिल रहा है, छोड़ो ना भाई। अरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो, हाँ तो इंस्टा पे भी आईडी नहीं मिल रहा है। डालो NIDHI, डालो NIDHI स्पेस दो BHA। स्पेस दे। स्पेस कैसे दे यूजर नेम में? अरे चूतिया। मतलब, अरे स्पेस देते हैं अंडरस्कोर। मतलब, अरे स्पेस यार, खाली जगह छोड़ो, सर्च करो BHA, हाँ BHA भानु NU हाँ, आई, देखो वेरीफाइड अकाउंट होगा, इतने में आ गया होगा। समझ गया। नहीं आया, रहने दो। पूरी ब्लॉक कर स्पेस रखा है तुम्हें। पूरी स्पेस की जनता ब्लॉक है। हाँ चुतिया भाई। बना रहा है बहन छोड़ के। भोसड़ी का कान काम का। तो बहुत तरीके जब बात चल रही है निधि की, तो निधि की बात लाओगे तो यही होगा ना। इतना देर से इतना, वाह, बाप रे, सरकाजम पे तो भाई। बेचारा बेचारा कितना परेशान हो गया, दूसरे कमरे में जाके फोन उठा लाया कि इसमें इंस्टाग्राम खोल के देखूंगा क्या डाला है। बेचारा, कोई बात नहीं भाई। छोड़िए, लड़की है, ज्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, मैं तो चला भाई अपने काम से। मिलते काम हैं। क्या बहन जो गांड मरवाना है, ये बोलो ना भाई। कॉल आ रहा होगा 4 जगह से। हाँ हाँ, अपना तो नहीं कॉल है। करो तो ये भड़वे व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं और 2-2 घंटे बाद कॉल बैक करते हैं ना। बताएं? नहीं 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 भाई, क्यों बताएंगे यार? आपकी तरह फोन स्विच ऑफ तो नहीं कर लेते ना 2-2 घंटे के लिए? एटलीस्ट फोन चालू तो रहता है ना, आपको उम्मीद तो रहेगी ना सामने वाला उठा लेगा। आप तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, और वो भी 4-5 नंबर एक साथ। बे बिग बॉस पे इस बार हम कुछ नहीं देंगे भाई। स्टेटमेंट गांड मरा है नहीं सब। नहीं, पैसा सम्राट आते ही भाई दे को दूंगा। लाइक रिपीट खाना है, खा ले। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, मुझे लाइक रिट्वीट भी नहीं खाना, वो ट्रोलिंग भी नहीं खाना।
ठीक है, वो बस फुकरा वाले टाइम से मैंने सर पकड़ लिया अपना, एल्विस फुकरा वाले टाइम से। हाँ, पैसा वैसा आ जाए, और सबसे बड़ा सर मैंने पकड़ा यूके के टाइम से, तब से मैं हार गया बिग बॉस से भाई। मतलब वो उस समय अंदर तो नहीं। पैसा भी कमाए थे ना। हाँ, बहुत कमाया भाई, बहुत कमाया, ऐसे ही रात में स्पेस बनाते थे और बस। ठीक है भाई, बैकएंड मैं टीम काम करती थी। बैकएंड में बहुत सम्राट भाई स्पीकर पे आके सबको वो दिशा निर्देश देते थे कि ये करना मैंने है, कभी वो नहीं करना दिया भाई, मैंने कभी नहीं दिया लीगल, ये फालतू बातें नहीं, स्पेस की रिकॉर्डिंग में पड़ी है। ये चूतिया पे मैंने कभी नहीं करा, मैं खुद ही नहीं कौन समझ आता, मैं दूसरा का समझाऊंगा कौन से कि ये करना है, ये हैशटैग करना है, ये करना है, वो सब। किए तो थे भाई, किए तो थे। ठीक है। कलम इंक के साथ में सॉरी भाई, देखो भूल चूक माफ वहाँ करो, पे भूल चूक। टॉप पे आता था नाम भाइयों ये सम्राट ट्वीट भाई कर दो भाइयों, स्पीकर। कल इस इतने ट्वीट्स होने पे डिस ट्रैक आ जाएगा भाइयों, कलमिंग का भाइयों, भोसड़ी का। क्या रहे सम्राट? ये मैंने नहीं करा यार, ये गली इल्जाम लगा रहे हो तुम मेरे ऊपर यार, गाली बक दो भाई, वो चलेगा। यूके भाई का फैन क्लब भी वो गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा यूके कुछ। भाई खुद गुम होगा ट्विटर से। वो क्या थे, अलग ही आदमी, एक तो उनके सपने पूरे नहीं हो पा यूके रहे भाई अभी के तक। साथ तो कुछ एल्गो का भी खेल हो रहा है, उनके तो रील भी दिखने बंद हो गई आजकल, कहीं इंस्टा पे आता नहीं सामने, फीड में कभी कभी आ वो जाते थे। एक्चुअली वो समाज के लिए प्रोमो आवाज उठाते हैं ना, तो उनका वो के लिए। प्रोमो क्रिएटर ज्यादा हो गए ना, तो वो उनकी थोड़ी सी यूके दबने भाई लगी। क्या है, थोड़ा सा उसमें लगे हैं ना सपने पूरे करने में। एक तो पता नहीं कितने सपने देखे हैं उसने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और उनके मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अंकल आंटी के कितने सपने हैं गाड़ी लेने के भाई, मतलब कुछ पूरे सब। ज्यादा सपने नहीं है गाड़ी लेने के। भाई उनके सिर्फ कलम है जिसके कोई सपने नहीं है, फिर भी उसकी परीक्षा पूरी हो जाती बेचारे की। और आपके फ्लाइंग बिस्ट का क्या हाल है? भाई फ्लाइंग फिश मेरे सबसे बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ। मेरा देखो यार, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताऊं, देखो ऑडियंस यहाँ सुन भी रही है, मैं फ्लाइंग फिश के कॉन्टेक्स्ट से बताता हूँ। पहली बात, मैंने जो इतने दिनों में सीखा, जो आदमी हमारे परंपरा कल्चर इन सब के खिलाफ है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट गलत ही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी अच्छाई है, ये सब मैं नापने नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, बीस्ट भाई की रही, फ्लाइंग बीस्ट भाई अब पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी रहे हैं, तो उनका समर्थन तो मैं करूंगा। और दूसरी मेहनत, पढ़ा लिखा इंसान है भाई, जेन्युइनली पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, वो देश का धोनी के चक्कर में उन्होंने जो कर लिया, लेकिन इसके अलावा उनकी अच्छी भी चीजें, जैसे वो तिरंगा, वो देश बना दिया था उनने, योगी जी ने कोट किया था उस बात को। और भी बहुत चीजें हैं हिंदुओं के लिए भी। आप ये रैंडम तो हंसेंगे, लेकिन रैंडम भाई जब भी ट्वीट भेजते थे किसी कॉज का, तो फ्लाइंग बीच भाई से करवाता था कि नहीं रैंडम भाई? एक दो में किए हैं। हाँ, करते हैं ना भाई। अब तुम एंटी बीजेपी भेज दोगे तो वो क्यों करेगा यार सामने वाला? लेकिन हाँ, गौ रक्षा, हिंदू टेम्पल, इन सब पे अपन बोलते थे कि सर कर दो, तो कर देते थे। तो ऐसे व्यक्ति का समर्थन देना चाहिए प्रॉपरली, हिंदू कॉज के लिए जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा इनडायरेक्टली करते हैं, बट जो है वो सही है, जेन्युइन है, बनावटी नहीं है। नहीं भले। वैसे भी ठीक है सम्राट भाई, वो नहीं वैसे नहीं भी ठीक है, ऐसा उसने कभी कुछ नहीं नहीं, ऐसा किया बनावटी इंसान पे गुस्सा आती है अब कुछ भाई, समझ रहे हो? जो हाँ 4 दिन हाँ। पहले जैसे ये ना पता हो कि राम जी कौन है। अब कुछ भाई और आपको बोल। नहीं, आपके नहीं कह रहा मैं, समझना समझ सकते हैं, जो 4 दिन पहले कोई जानते ही नहीं राम जी कौन है, और एकदम 5वें दिन उसे याद आने लगी, अरे यार श्री राम श्री राम। तो ऐसे लोगों से तो लाख गुना बारे अच्छा में है। बोल रहे हो? बहुत सारे हैं भाई, आज की डेट में हर कोई कंट्री हिंदू है इंटरनेट पे तो। वो सपना पूरा हो गया क्या? 500 साल बहुत मैं पहले। एक ट्वीट तो अभी 4 दिन पहले आया जय श्री राम का, बता दूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। अरे भाई, तो वही बात है ना, देखो, जय श्री राम एक अच्छी बात है, राम जी का नाम लेना चाहिए। वो तो नाम ही मत लो भाई, हम इसीलिए ना बोल रहे हैं इस बार के बिग बॉस में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो हम्म। मुंह ही मत खुलवाओ। पर बागेश्वर धाम बात के बारे में बात जिसको पता नहीं था, कट हंसी 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 गई थी जब हम बोले थे बागेश्वर धाम के बारे में। वो तो नहीं, भाई देख, नहीं बोले तो अच्छा है। चलिए, अब बाकी आप सबका घर चलता रहे। नहीं, आपके सामने देखो, मैं एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ दोस्तों। कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज पर अड़ जाए ना, जय श्री राम पे, तो समझ लो उसे हिंदुज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। असली हिंदू महाकाली की बात भी करेगा, देवी की बात भी करेगा, 52 शक्तिपीठों की बात, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात, सॉरी 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर चीज की बात करेगा। वो तो पता ही लेकिन नहीं एक होगा। आदमी आपके पीछे पड़ गया ना कि जय श्री राम, मतलब उसे राम के आगे कुछ मालूम नहीं है, और ये चीज उसने इंटरनेट से सीख ली। अक्षित भाई को बोल रहे हैं आप? नहीं यार, बात भाई जेन्युइन, मैंने हर किसी के में ये देखा है। अरे, राम मेरे आराध्य हैं, उसका रीजन क्या है? मैंने राम से क्या सीखा, वो रीजन क्या है? राम जी के लिए हम
ठीक है वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? अब हम भगवान को तो कुछ दे नहीं सकते कि भाई उन्हें नारियल चढ़ाते हैं या जो भी XYZ, उनको तो इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका नाम एटलीस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए कि हमें रीच मिल जाए या हमें लोगों का सपोर्ट मिल जाए, नहीं। भगवान का नाम कभी भी इन चीजों के लिए नहीं लेना चाहिए। भगवान की आप नाम लो, जप करो, बोलो लोगों के बीच। हम लोग जैसे स्पेस चालू करते हैं, राम राम बोलते हैं सबको, ये एक अच्छी बात है, लोगों के उसमें आना चाहिए जहन में, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका यूज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बस वो थोड़ा सा गलत है। वो चीज आप लोगों को भी नोटिस करनी चाहिए, कौन इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैं तो ऐसी चिढ़ आती है जब मैं रीलें देखता हूँ ना, छोड़ो यार, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पर इतना ही विषय था। एक तो वो गाड़ियों के बोनेट पे बड़े-बड़े अक्षरों में अरे लिखा क्या लेते है हैं भाई, और गाड़ियों के बोनेट पर हनुमान जी बना लेंगे, पीछे हनुमान जी ये बना तो लेंगे, छोड़ो क्या है भाई? सम्राट भाई, आजकल तो भूत प्रेतों का भी यूज होने लगा कंटेंट के लिए। अरे वो भाई क्या बताऊं, वो बहन चोद, वो पॉडकास्ट वालों भूत ने जो माँ पिशाच पता नहीं चोदी क्या है, वो जो माँ चोदी है भाई। आज तो अच्छा, टॉपिक शुरू हुआ है कटिया भाई। कलवा करना है, कच्चा कलवा करना है, कच्चा कलवा एक बच्चे को लाओ, उसको बिठाओ, उसको टांग दो, एक धुआं छोड़ देना, कच्चा कलवा हो जाए। हलवा है, तांत्रिक विद्या हलवा है, इनसे हो रही है भाई, कच्चा कलवा कर लो और ये कर लो और वो कर लो। हॉरर हॉरर, हर घर में भूत हो रहा। अरे बाप रे बाप, छोड़ दो भाई, एस्ट्रोलॉजी का भी मजाक बना दिया भाई। इन्होंने नाश तो किया हुआ तो नाम दूंगा आपको, दिन में 7 दिन तक बस 200 बार बोलना, आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। है। अरे अरे एक तो नंबर आप लिखवा रहा गिर था हाथ आप पे कि ये हाँ, नंबर लिख के हाँ, बैठ आप जाए, फिर पलंग पे सोना, अरे ये अच्छा आप एक पलंग बात पे बताओ, सोना ये बस। अरमान मलिक की जो दूसरी बीवी है कैसे पागल, मतलब अजीब टाइप की पतली नहीं हो गई? नहीं हम नहीं देखते 6 भाई, दिन में प्यार हो गया नहीं हम भाई, लड़कियों को ऐसे नहीं देखते भाई। 6 दिन में प्यार हो गया, 7वें दिन शादी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब क्या डाइट वाइट की क्या की, मतलब उस रेफरेंस में हम पूछ रहे हैं। पूछ लो, DM करके पूछो, तुम्हारा तो बड़ा अकाउंट है, बता देगी। बिग बिग बॉस में चली गई ना। तो बाहर आ जाए तब पूछ लो, मेल कर देना, मतलब भाभी यार क्या करा तुमने पिछले ऐसा। बार वाले में तहल का मैसेज किया था ना। खेल का भी भाई अलग ही है यार, भगवान कसम, मैं सब पे बोलने आ गया ना बहन चो, बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी। रहने दो भाई, अच्छा है, तेल का भी अच्छा इंसान है भाई। बहुत बढ़िया है भाई वो। हाँ सब बढ़िया है भाई, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति एक नंबर है, मुझे कोई से बुराई नहीं है भाई। सब अपना काम करें, पैसा कमाएं, बर्बाद करें, आग लगाएं, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रही है। ठीक है रैंडम भाई, मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, माशाल्लाह सबको अच्छी नींद आए। ठीक है, और सभी हिंदू भाइयों को भी राम किसी का राम। कॉल आ गया क्या सम्राट भाई? हम्म हम्म हाँ भाई तो है, अब जिनके पास नहीं होती लोग भाई, उन्हें ये बात कहने में बहुत वो लगेगी ना, जिन पे होती है उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। भाभी को कभी स्पेस में बुलाओ ना। क्यों बुलाया भाई, क्यों बुलाया भाभी को, स्पेस क्या कोई चीज है क्या ला के रखना है यहाँ पे? है, नहीं चलाती भाई वो, सोशल मीडिया से दूर दूर तक, कुछ चला, मतलब नहीं है। अरे अरे मत और कर मन। फिर तो भाभी क्या क्या करती हैं वो मुझे भी पता है रैंडम भाई। तो यहाँ पे, यहाँ पे कलेक्टर आई ना हो तो ज्यादा बेहतर है ना। सब कुछ वरना नहीं डी करना होता। वही मैं, वरना IS एसोसिएशन को टैग करके पूछूंगा, तो आई अरे थिंक मत कर सब, चूतिया हो गया बहन। ठीक है भैया। तो लोग समझने यही, लगे कि मेरी बीवी एसपी है, आईएएस है। नहीं 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 नहीं, समझने वाली क्या बात है, छोड़ो। मैं रैंडम बहुत खतरनाक आदमी है भाई, इससे बच के रहना। इसीलिए अभी तक बचे भी हुए। ठीक है, रैंडम इज नॉट अ सिंपल बॉय, ही इज अरे वेरी बिग। मत करो, लोग सीरियस ले लेंगे। अब कुछ भाई कुछ बोलो यार, क्या चलो बोलो। भैया, बाय बाय, जय श्री अरे महाकाल रुको भैया। 5 मिनट, अच्छा ठीक है 5 मिनट, किसी को स्पीकर पे लो, उसके बाद वाइब्रेटर को बुलाओ ना। बुला लो किसी को नीचे से। वाइब्रेटर भाई है कोई? सम्राट भाई की 2 फैन है, ये दोनों को लड़वा दो। सम्राट भाई, हाँ जी, आपकी 2 फैन आई हैं, दोनों को लड़वा दो। कौन कौन है भाई? एक स्वीटी जी हैं और एक अनुप्रिया प्रिया जी हैं। स्वीटी जी, आपकी DP तो बहुत कमाल की है।
भाई तुम क्यों सब लड़कियों के डीपी ऐसे क्यों गुरु नहीं तुम? नहीं मतलब आप एक बार देखो ना, वो मैं कच्चा कलवे की बात नहीं कर रहा था अभी, तांत्रिक वाली। हाँ। आपने रिचुअल फॉलो करके सीधी डीपी डाल दी क्या? नहीं नहीं ऐसे ही डाला सम्राट भाई। और आप कैसे हैं? बहुत बड़ा इंसान हूँ यार मैं। अरे सम्राट भाई, मुझे एक चीज बोलनी थी, जैसे कि लाभ जिहाद के ऊपर। हम्म, ये जो मतलब लाभ जिहाद है ना, सबसे पहले पेरेंट्स की गलती होती है सम्राट भाई। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था। जब मेरे को पता चला कि वो किसी मुस्लिम बंदी के साथ था, उसका चक्कर, हम्म, जब मैंने उनके पेरेंट्स को बताने की कोशिश की, अंकल आंटी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप उनको समझाओ। मैं तो बहुत बार समझा चुकी हूँ, नहीं समझ पा रही है। हम्म, तो अंकल आंटी ने उल्टा ही मुझे ये बोला कि तुम हमारे बेटी के ऊपर तुम बदनामी निकालना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। बताओ। और मेरे साथ इतना गंदा किया उनके पेरेंट्स ने कि उल्टा मेरे माँ बाप को फ़ोन करके बहुत बोला कि तुम अपने बेटियों को समझाओ, मेरी बेटी से दूर रहे, मेरी बेटी की बदनामी करना चाहती है। हम्म, तो ये सब चल रहा था। फिर मैंने बोला, अंकल आंटी मैं तो बस वो मेरी दोस्त है, इसलिए वो मैंने बहुत समझाया, नहीं मान रही थी, इसलिए आप लोगों को बताया। तो उसके बाद वो बंदी मतलब आफ्टर 1 ईयर के बाद उसी बंदी के साथ भाग गई, जो मुस्लिम लड़का था। बढ़िया है। उसके जिंदा है। बाद भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने उस वक्त सीरियस होके क्यों नहीं बताया। अब प्रपोज करने उसके आई थी बाद क्या भी कहना? मुझे ब्लेम किया। ना प्रपोज करने आई थी कि सीरियस करके बताती भाई? जो था ऐसे तक हाँ, बता दिया। तो इसी मतलब इस सिचुएशन से मेरे को ये पता चला कि एक्चुअल में पेरेंट्स की गलती होती है। जो भी चाहे लड़की हो लड़का हो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ दोस्त बन के बात करे, समझे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये पूछना ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लड़की के ऊपर गलती होती है, जो लव जिहाद का चक्कर है। अरे यार, कोई भी बंदा हो, जैसा भी बंदा हो, सबसे पहले अपने धर्म के बारे में उस बंदे को पूछो, क्या उसको जानकारी है कि नहीं। अगर मुस्लिम होगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत चीज़ें नहीं पता होगा, तब तो खुद से भी वो होना चाहिए। लेकिन लड़कियां जानबूझ के भी आगे बढ़ जाती है रिलेशनशिप में, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ये हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ भी। और आज वो जहाँ भी है, जैसे भी है, मुझे मेरे साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में ये पता चला कि दोस्त है, दोस्त होने के बावजूद मैंने बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फैमिली वाले, उल्टा मेरे आसपास के समाज वाले, सब ने मेरे पे ही ब्लेम डाल दिया कि अगर तेरा दोस्त थी तो पहले क्यों नहीं बताया हम लोगों को, समाज को क्यों नहीं बताया, ये नहीं सही बताया। बात। तो गलती उल्टा उसको ही दिया जाता है जो जो अच्छा मतलब करता है हेल्प वही। करने की इस कोशिश दुनिया करता में यही चीज है सीधी, मतलब जो आदमी अच्छा करना चाहता है ना, उसी को गलत समझ रहे है। थे हाँ, लोग। मैं मतलब, हाँ, बहुत बस। दुख की बात है कि आपने मतलब अंदर से मुझे प्रताड़ना हुई है बात सुन के कि आपने बोला और उसके घर वालों ने आपको ही ब्लेम डाल दिया। बहुत दुख की बात है। लेकिन अब ठीक है, लड़की का भाग्य है, जैसा भी हो, जो उसके नसीब में लिखा भोगेगी अपना, क्या करना। हाँ, वही है सम्राट भाई। बस आजकल जो लाभ जिहाद बोल के सब हम्म, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे जो बजरंग दल के लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट उन वो लोग कोशिश करते हैं 1000 बार, मतलब हम्म, 100 बार वो कोशिश करते हैं पेरेंट्स को समझाने की कि बच्चों को ऐसे करो, ऐसे देखो, मोबाइल देखो या पूछो। लेकिन क्या करते हैं ना, पेरेंट्स ज़्यादातर इतना भावुक हो जाता है कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने बच्चे को पूछो कि उसका कुछ है, किधर है चक्कर।